तू किसी से नहीं बल्कि खुद से कर ये वादा, तू ठानेगा और सफल करके दिखाएगा अपना इरादा। तो खुद का मंजिल है तो खुद का हम सफ़र हैं, तो खुद का मंजिल है तो खुद का हम सफ़र हैं। अपना हर कोशिश करना, अपना हर कोशिश करना, पिछली वाली से ज़्यादा, पिछली वाली से ज़्यादा। तो वह हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एक बार फिर स्वागत है फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आप सबके बीच लेकर के आ गया हूं एक नए सेशन। जी हाँ, एक नए सेशन में आज इस पार्ट में बात होगा मस्ट VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा। इस टॉपिक में बात होगा महत्वपूर्ण कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और जिस शीर्षक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे फिर वही पाठ अर्धनारीश्वर पाठ के बारे में, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक में मतलब प्रख्यात शीर्षकों में से एक अर्धनारीश्वर। आज हम लोग उसी शीर्षक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए जुड़ जाए हमारे साथ। हम लोग आज इसका निचोड़ निकालेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो कहाँ ध्यान है, ध्यान किधर है, नंबर की बरसात इधर है। तो चले आए हमारे साथ इस सेशन में। चलिए हम लोग चलते हैं इस नए सेशन में। तो हम लोग आज जानेंगे इस MVVI अर्थात मॉडल, ये जो है ना मस्ट VVI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की ओर। तो चलते हैं प्रश्नोत्तर। जैसे कि सर्वप्रथम प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ये अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, ये अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक कौन हैं? तो इस शीर्षक के लेखक महोदय जो हैं, इस शीर्षक के लेखक महोदय स्वयं रामधारी सिंह दिनकर है। जी हाँ बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इस शीर्षक के लेखक महोदय रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा क्या है? पाठ की विधा क्या है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा जो है वह निबंध के स्वरूप में है। अर्धनारीश्वर पाठ में यानी शीर्षक में किसका वर्णन है? अर्धनारीश्वर पाठ में किसका वर्णन है? तो यहां पुरुष और स्त्री का, पुरुष और स्त्री का, पुरुष और स्त्री का। पुरुष और स्त्री का। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म सिमरिया, बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में इसका जन्म हुआ था।
तो आप लोग इसको लिखेंगे, नोट्स करेंगे कि रामधारी, ये जो पाठ है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक महोदय हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो इसका विधा निबंध है। अर्धनारीश्वर शीर्षक में किसका वर्णन किया गया है, पुरुष और स्त्री के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इसका जन्म हुआ था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे और ध्यान से आप लोग इसको एक बार माइंड में सेटअप कर लेंगे, तो ये भूलने वालों में से एक नहीं है, जो कि आप लोग इसका लिखें। तब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलेंगे। तो यहां कहता है, इसमें जो है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं। और इसमें जो है पुरुष और नारी यानी स्त्री और पुरुष के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें से जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुए, यानी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कविता किस पत्रिका में संपादित हुई। तो वह था छात्र सहोदर, जो कि 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर, वह छात्र सहोदर था, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम पुस्तक जो छपा हुआ था, वह था रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रथम पुस्तक जो था ना, उसका छपा हुआ था, वह था कि प्राण भंग, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम पुस्तक कितने वर्ष की उम्र में रामधारी सिंह की प्रथम पुस्तक कितने वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुआ, अर्थात 21 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष, और वह था प्रणभंग, और पुस्तक था प्रणभंग। जी हाँ, पुस्तक का नाम था प्रणभंग पुस्तक था, जिसका प्रकाशन 21 वर्ष की उम्र में इसके द्वारा किया गया था। तो अर्थात अब रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो कहते हैं, इसी में से अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है, रामधारी सिंह दिनकर में जो रचना है ये अर्धनारीश्वर, इसमें स्त्री और पुरुष के गुण का वर्णन किया गया है। अब तो कहते हैं अर्धनारीश्वर पाठ जो है, ये अर्धनारीश्वर पाठ कब प्रकाशित हुआ, अर्धनारीश्वर पाठ कब प्रकाशित हुआ। तो यह पाठ जो है अर्धनारीश्वर पाठ 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था यह। अब जो है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो ये रचित पाठ था, यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
और इसी में से अर्धनारीश्वर पाठ में गंधारी कौन थी? गंधारी कौन थी? इसमें गंधारी कौन थी? तो गंधारी के बारे में जब बात करते हैं, गंधारी थी वह धृतराष्ट्र की पत्नी थी। वह धृतराष्ट्र की पत्नी थी। धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो इसके प्रश्नों में से कहा गया है, एक बार फिर से मैं आप सबको रिवीजन करवा दूं तो रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुई थी? छात्र सौदर, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम पुस्तक कितने वर्ष की उम्र में छपा हुआ था और वह कौन सी थी? तो वह 21 वर्ष की उम्र में छपा हुआ था और वह प्रणभंग नाम का एक पुस्तक था। रामधारी सिंह अर्धनारीश्वर पाठ कब प्रकाशित हुआ? 1952 ईस्वी में यह पाठ प्रकाशित हुआ। और गंधारी कौन थी? तो गंधारी जो थी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो हम लोग चलेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसका लिखें, आप लोग इसको नोट्स करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं इस प्रश्न की ओर। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 11 में। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है तो हम लोग देख लें इसमें। तो कहते हैं इसमें कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित, ये शीर्षक है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 में, अर्थात दिनकर जी का निधन कब हुआ? दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो दिनकर जी का निधन जो था, दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इसका निधन हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन में कहना चाहता है कि नारी सुगंध है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह की, नारी पुरुष की बाह की झूलती माला है, झूलती माला है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति किस पाठ की है? तो कहता है नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह की झूलती माला है। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति है अर्धनारीश्वर पाठ की, अर्धनारीश्वर पाठ की, अर्धनारीश्वर पाठ की यह पंक्ति है। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि और यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कही गई पंक्ति थी। और इसी में से कि दिनकर जी को किस गद्य के लिए, दिनकर जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो उसको संस्कृति के 4 अध्याय कहते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को, यानी दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? वह था उर्वशी। वह था उर्वशी, जिस कृति के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को दिनकर जी को किस उपनाम की संज्ञा दी गई? किस उपनाम की संज्ञा दी गई? रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई। राष्ट्र कवि, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई। अब कहते हैं इसमें से रामधारी सिंह दिनकर जी कि दिनकर जी का निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। नारी सुगंध हैं, नारी पुरुष की बाह की झूलती हुई माला है। यह किस पंक्ति की पाठ, यह पंक्ति जो है किस पाठ की है? अर्धनारीश्वर। और यह पंक्ति किसने कहा था बच्चों? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी ने व्यक्त करते हुए कहा था। इस समाज में नारी का हो रहे अवहेलना को देखते हुए उन्होंने कहा था और समझाने का प्रयास किया था। दिनकर जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उसको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उसको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर जी को किस उपनाम की संज्ञा दी गई? उसको राष्ट्र कवि होने का उपनाम उसको संज्ञा दिया गया था, राष्ट्र कवि होने का। तो आप लोग इसको लिखेंगे, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लगाएंगे, फिर हम लोग आगे लिखेंगे। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर किसका स्वरूप है? अर्धनारीश्वर किसका स्वरूप है? अर्धनारीश्वर जो है किसका स्वरूप है? ये भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप है। शंकर और पार्वती का स्वरूप है। शंकर और पार्वती का स्वरूप है। पुरुष और नारी में विषमता कब उत्पन्न हुई? कब से उत्पन्न हुई? पुरुष और नारी में विषमता कब से उत्पन्न हुई? तो पुरुष और नारी में विषमता जो हुई कृषि के उत्थान के बाद, अर्थात कृषि के आविष्कार के बाद, कृषि के उत्थान, अर्थात जब कृषि का आविष्कार हुआ या कृषि का उत्थान हुआ, तब से पुरुष और नारी में विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। अर्थात पुरुष घर की यानी पुरुष जो है ना बाहर रहने लगे और स्त्रियां घर में काम करने लगी। ये सब कृषि के उत्थान अर्थात कृषि का जब से उजागर हुआ तब से ये अंतर उन दोनों में उत्पन्न हो गई। तो फिर आगे कहता है कि दिनकर जी के माता का नाम क्या था? दिनकर जी की माता और पिता का नाम क्या था? माता और पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के माता और पिता का नाम की बात करें तो इसके माता का नाम था मनरूप देवी। जी, इसका माता का नाम था मनरूप देवी और इसके पिताजी का नाम था रवि सिंह। इसके पिताजी का नाम था रवि सिंह और इसके पत्नी का नाम क्या था? रामधारी सिंह जी की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी, यानी रामधारी सिंह जी की पत्नी का नाम, अर्थात दिनकर जी की पत्नी का नाम, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था?
तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम जो था श्यामवती देवी था। श्यामवती देवी, श्यामवती देवी इसके पत्नी का नाम था। और फिर इसी में से बताया गया है कि यह किसने कहा था कि पुरुष जब कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेती हैं, पुरुष जब नारी का गुण लेता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है, 20 नंबर आपका ये प्रश्न होगा। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, तो वह देवता बन जाता है। लेकिन जब नारी नर का गुण लेती है या सीखती है, वह राक्षसी हो जाती हैं, वह राक्षसी हो जाती हैं। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो कहता है पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती हैं। यह पंक्ति किसका है? यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का ये कहना है कि जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है, जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और जब नारी नर का गुण लेता है अर्थात पुरुष का गुण लेता है तो वह किस यानी राक्षसी के स्वरूप में हो जाते हैं। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शीर्षक अर्धनारीश्वर में कहा है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है किसका स्वरूप है? अर्धनारीश्वर ये भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप है। पुरुष और नारी में विषमता कब से उत्पन्न हुई? कृषि के उत्थान के बाद। नारी यानी दिनकर जी की माता और पिताजी का नाम क्या था? माता का नाम मनरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी था। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहे हुए थे। फिर हम लोग इसको आप लोग लिखें, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर। आप तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21 की ओर। कहता है कि जिस पुरुष में नारी का नारित्व नहीं, जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह डैश है। कहता है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं है, नारी का गुण नहीं है, वह क्या है? अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह अपूर्ण है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि अपूर्ण। जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वह पुरुष अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहना चाहता है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह अपूर्ण है, अर्थात जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है, जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वही कर्म क्षेत्र स्त्री का भी
हैं। यह पंक्ति किसने कहा है? यह पंक्ति किसने कहा है? यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। और भगवान बुद्ध ने यह पंक्ति किनसे कहा था? यह पंक्ति किनसे कहा था कि अब यानी मैंने जो धर्म चलाया था, या हमने जो धर्म चलाया था वह अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। यह पंक्ति किनसे कहा हुआ था? यह पंक्ति जो था उसका शिष्य आनंद से कहा था। यह पंक्ति उसके शिष्य आनंद से यह पंक्ति कहा गया था। यह पंक्ति और पंक्ति में कहता है कि जब नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब कृषि के आविष्कार के बाद नर बाहर रहने लगा और नारी घर के अंदर। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है। रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। रामधारी सिंह दिनकर, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। अब कहते हैं कि इसमें जो है कि अगर क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, अगर कुंती और गांधारी के बीच आपसी सुझाव हो जाते तो महाभारत नहीं होता। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ, यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की है। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की यह पंक्ति है। तो यहाँ जैसे कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह जो है पुरुष अपूर्ण है। जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वही कर्म क्षेत्र स्त्री का भी है। यह किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था। भगवान बुद्ध ने यह पंक्ति किनसे कहा था कि हमने जो धर्म चलाया था 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा। अर्थात हमने जो धर्म चलाया था वह धर्म अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा।
यह पंक्ति भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब कृषि के आविष्कार के बाद पुरुष यानी नर बाहर रहने लगे और नारी घर के अंदर। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कही गई है। अगर कुंती और गांधारी के बीच आपसी सुझाव हो जाते तो महाभारत युद्ध नहीं होता, अर्थात महाभारत नहीं होता। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कहा गया। अब कहते हैं कि अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इसमें से अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर, देखेंगे प्रश्न नंबर 26 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आज संसार में जो है, आज संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? आज संसार में पुरुष और स्त्री क्या है? संसार में पुरुष और स्त्री क्या है? तो संसार में जो है अभी पुरुष हैं, पुरुष जो है, पुरुष का स्वरूप तथा स्त्री का स्वरूप है। केवल पुरुष जो है पुरुष का स्वरूप है और स्त्री जो है स्त्री का स्वरूप है, अर्थात दोनों अपने अपने स्वरूप को लेकर हैं, दोनों में एक दूसरे की समानता कुछ नहीं है, अर्थात आज के संसार में ये मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहना चाहता है कि यह किस पाठ की पंक्ति है? यह किस पाठ की पंक्ति है? यह किस पाठ की पंक्ति है कि यह किस पाठ की पंक्ति है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को, अर्थात प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस हद तक बहुत कुछ उसी दृष्टि से, कहते हैं बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती हैं, बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती हैं, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती हैं, लता अपने वृक्ष को देखती हैं। कहते हैं कि किस पाठ की पंक्ति है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती हैं। यह पाठ है, यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ में, अर्धनारीश्वर पाठ में ऐसा कहा गया है, अर्धनारीश्वर पाठ में। और क्वेश्चन नंबर 28 कहना चाहता है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? किस पाठ की है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी साथ लाते, कामिनी तो अपने साथ यामिनी शांति लाती हैं। तो कहते हैं कि यह पंक्ति किस पाठ की है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती हैं। यह अर्धनारीश्वर पाठ की है, ये अर्धनारीश्वर पाठ की है, ये अर्धनारीश्वर पाठ की है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 29 में कि इसमें कहा गया है नारी कब अपना समस्त जन अधिकार भूल गई। नारी जो है, नारी कब अपना समस्त अधिकार भूल गई। नारी जो है परतंत्र होने के बाद, अर्थात जैसे कि गुलाम जैसे बना दिया, जैसे गुलाम की जंजीर में जकड़ा हुआ, अर्थात परतंत्र होने के बाद नारी जो है अपना समस्त अधिकार भूल गई। समस्त अपना जो है ना मूल अधिकार, जो उसका जो मूल अधिकार है
वो अपना भूल गई एक नारी। तब कहते हैं पुरुषों की मान्यता है, नारी क्या है, पुरुषों की मान्यता है कि पुरुषों की मान्यता है कि नारी डैश हैं, अर्थात पुरुषों की मान्यता है कि नारी डैश हैं। तो यहाँ क्या होगा, तो पुरुषों की मान्यता की नारी जो है ना, नारी आनंद की खान है, अर्थात नारी जो है आनंद की खान है, आनंद की खान, अर्थात घर। पुरुषों की मान्यता है कि नारी किसका स्वरूप है, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं नारी किसका स्वरूप है, यानी किसका खाना है, किसका खजाना है। तो पुरुषों का मान्यता है कि नारी किसका खजाना है, तो एक आनंद का खजाना कहिए इसको या खान कहिए, दोनों का सेम टू सेम हुई होगा। तो यहाँ हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लें। तो कहते हैं कि आज संसार में पुरुष और स्त्री क्या, आज संसार में पुरुष और स्त्री क्या है, तो पुरुष पुरुष का स्वरूप है और नारी यानी स्त्री स्त्री का स्वरूप है। ये अभी के जमाने में हो गया है। यह किस पाठ की पंक्तियां, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ हद तक उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, अर्थात लता जो जिस वृक्ष में लटकी हुई रहती है उस लता अपने वृक्ष को जिस प्रकार देखते हैं उसी दृष्टि से एक पत्नी अपने पति को भी देखती है। यह अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया। कहते यह पंक्ति किस पाठ की है, कामनी तो अपने साथ यामिनी को भी लाती है, अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया। फिर कहता नारी कब अपना समस्त अधिकार भूल गई, परतंत्र होने के बाद, परतंत्र होने के बाद वह अपना समस्त अधिकार, मूल जो है ना, परतंत्र होने के बाद समस्त अपना मूल अधिकार भूल गई। पुरुषों की मान्यता है कि नारी किसका खजाना है, तो नारी जो है आनंद का खजाना है, पुरुषों का मानना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में अर्धनारीश्वर के बारे में, अर्धनारीश्वर शीर्षक के बारे में हमने समस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जाना और अच्छे तरीके से समझा। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह क्लास बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होने वाली है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर आज के क्लास में बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।